36 पार्टी 36 एक शेर को हटाने लगे थे। बताओ, शेर सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी। तीन लोकसभा चुनाव हो गए, बैल दूध नहीं दे पाया और कांग्रेसियों को अभी भी यकीन है कि बैल दूध देगा। आज ईवीएम सही हो गया, इन गद्दारों के नजर में ईवीएम सही हो गया। आज ईवीएम और मीडिया सब सही हो गया। कल तक सब ईवीएम खराब था, खराब इनके नजर हैं। जो एक कौम के पीछे इन लोग मरने के लिए तैयार हुए हैं कि 400 पार के नारे में ये लोग गुमराह हो चुके हैं कि 400 पार नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। लेकिन असलियत बात यह है कि फिर जब ये शपथ ले लेंगे ना, तो वो जो 400 का नारा था, वो 400 नारा किस लिए था ना, अब इनको समझ में आएगा। असलियत में 400 नारा कुछ और है, अभी रहस्य खुलेगा। श्री राम माता सीता को लेके आए लंका से, तब अयोध्या वासियों ने उनको वनवास दिलवा दिया माता सीता को। ये तो भैया मोदी जी हैं। जब वो अयोध्या वाली थे ना जिन्होंने माता सीता को वनवास दिलवाया था, तो भैया ये तो अयोध्या वासी, तो मोदी जी क्या है माता सीता के आगे। अयोध्या वासी पे प्रश्न उठा रहे हैं। बिल्कुल उठा रहे हैं भैया। जयचंद तो हमारे देश में ही पैदा हुए थे। और साहब मोदी जी हम शर्मिंदा है, जयचंद अभी भी जिंदा है। सर कहीं ना कहीं लोग दावा कर रहे हैं कि 8,500 रुपए बहुत बड़ा फैक्टर रहा महीना। हाँ, कल भैया वो कल न्यूज में दिखा रहे थे, लखनऊ में बुर्का पहन के औरतें गई थी गारंटी कार्ड लेके, वहाँ पे नेता नहीं मिले। 8,500 रुपए के लिए नेता नहीं मिले। कहाँ गए वो नेता, कहाँ गए भैया? तीन लोकसभा चुनाव हो गए, बैल दूध नहीं दे पाया और कांग्रेसियों को अभी भी यकीन है कि बैल दूध देगा। लेकिन बैल कभी दूध नहीं देता है, तो बैल कभी दूध नहीं देगा। राहुल गांधी जी कहते हैं मोदी जी की सीटें कम हुई, यानी जनता पसंद नहीं कर रही। तो भैया तुम्हारी सीटें कहाँ हैं? तुम 400 में से 40 हो गए, तो तुम मोदी जी 272 से 240 आए, तो तुम कह रहे हो मोदी नैतिक आ रहे। तुम 400 से 40 हो तो तुम्हें तो चुल्लू में डूब के मर जाने का अधिकार है। भैया हमारी 272 में 240 है, तो राहुल गांधी कह रहे हैं नैतिक हार है, मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। तो भैया राहुल गांधी तुम 400 से 40 पे आ गए, तुम्हें तो मर जाने का अधिकार है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सर? आज ईवीएम सही हो गया, इन गद्दारों के नजर में ईवीएम सही हो गया। आज ईवीएम और मीडिया सब सही हो गया। कल तक सब ईवीएम खराब था, खराब इनके नजर हैं। जो एक कौम के पीछे इन लोग मरने के लिए तैयार हुए हैं। और आज के समय में मैं कहता हूं मोदी जी से, सारी योजनाओं को बंद करें, सारी योजनाओं को बंद करें। जहाँ रामपुर के अंदर 2300 वोट पड़े, जिसमें 500 लाभार्थी के मकान बने, वहाँ एक भी वोट भाजपा के नहीं। सारे योजनाओं को मोदी जी को बंद करना चाहिए और राहुल जी के पास भेजें उनको, जो 8500 रुपये के प्रलोभन में अपना वोट दुनिया लोगों को, हिंदुओं को और SC ST को मूर्ख बनाया। वो सब जाने वाले हैं, इनके दरवाजे तोड़ करके 8500 रुपये मांगने वाले। कल ही आपने देखे बेंगलुरु में, लखनऊ में सारे मोहम्मदन परिवार की औरतें लाइन लग के खड़ी थी। 8500 रुपये दो, मैंने वोट दिया हूँ। अब कहाँ गए उनके? ये झूठे के प्रलोभन दे करके वोट तो ले लिए, अब सच्चाई पर भागते फिर रहे हैं। ये मोदी और योगी है। क्या बिगाड़ा था? तुम्हारे बहू बेटी को सलामत रख रहा था, तुम्हारे बहू बेटी को छेड़ने से मना कर रहा था, उसका सजा दिए। और ये गद्दार हिंदू वही हैं जो गद्दारी किए हैं हिंदुओं के साथ, मोदी के साथ, योगी के साथ। वो वही लोग हैं जो डांस करते हैं, उससे भी बदतर हैं ये लोग। मैं बिल्कुल कहता हूँ ये जो हिंदू होकर के हिंदू को विरोध कर रहे हैं, ये नहीं है जो शादियों में डांस करते हैं। ये वो हैं जो आज योगी और मोदी को पार्लियामेंट में बहुमत देने से मना कर रहे हैं। ये यूपी के लोग, ये संपूर्ण यूपी को नहीं कहता हूँ मैं, जिन सीटों पे हारा है वहाँ के लोग गद्दार हैं, जो योगी और मोदी के सारी योजनाओं से ऐसा भी तो होता है कि काम ही ना क्या हुआ। अमेठी में जब स्मृति ईरानी जी हारी, लोग कहते हैं स्मृति ईरानी जी आती नहीं। आज सबसे ज्यादा योजनाएं, सबसे ज्यादा रोजगार पे सबसे ज्यादा यूपी को फायदा हुआ है। चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे अयोध्या हो, सबसे ज्यादा अगर सबसे नंबर 1 वो दिन भूल गए। ये यूपी के लोग महाराष्ट्र में जाके कूटते थे, दिल्ली में कूटते थे, बंगाल में कूटते थे, सब जगह से कूटते आज उनकी सुरक्षा की, उनकी नौकरी की सारी व्यवस्था अगर योगी ने किया तो गलती किया और उसका सजा उसे दे रहे हो। शक के दृष्टिकोण से देखे जाते थे, सब शक के दृष्टिकोण से आजमगढ़ को देखा जाता था। आज आजमगढ़ में एयरपोर्ट बना के, यूनिवर्सिटी बना के आजमगढ़ के लोगों को जीने का अधिकार दिया सच्चाई के साथ। आज उसका परिणाम ये मिला। आज सारा देश
सारा देश उन जिलों पर थूकता है, उन लोकसभा पर थूक रहा है जिसने मोदी को हराया है। योगी मोदी हारा नहीं है, ये मोदी कहाँ हारा है? जो कांग्रेस आज फुदक रहा है 99 सीट लेकर के, वो 400 सीट पढ़ के 40 पर सिमट गया था, तब उसकी बोलती कहाँ गई थी? आज सिर्फ इसलिए कि मेरी इतिहास को बराबर कहीं नेहरू जी के बराबर मोदी जी ने पहुँच जाए, इसको रोकने के लिए मोदी नहीं बनना चाहिए। मोदी नहीं, अब मोदी कल शपथ ग्रहण ले रहा है और देश का तीसरी बार बागडोर संभाल रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और 5 साल सरकार चलेगी और जम के चलेगी, और इन जो हिजड़े हैं इनसे कुछ नहीं होने वाला है। ये ऐसे ही किसी खास कौम के लिए जूते में पालिश करते आए हैं और करते रहेंगे। बदलाव भी आ जाता है, कोई बात नहीं है। बात अयोध्या की रही, अयोध्या में मोदी जी हारे, तो मैं मथुरा से हूँ। हाँ, तो हेमा मालिनी जीती है लगातार। जीती है हाँ, लगातार बीजेपी जीती है मथुरा से। अयोध्या से हारी तो माना कि कुछ दुबले लोग होते हैं, तो ये फर्क भी पड़ जाता है अयोध्या की सीट का। तो ये बात है, बस और कुछ नहीं। अयोध्या में अखिलेश की सरकार है, अखिलेश की सरकार आ गई, अब बताओ और क्या? तो राम मंदिर बनवा के दिया गया था, वो तो मोदी सरकार की राज में हुआ है। हाँ, उसके बाद उधार गए वहाँ से। अब तो हार गए, तो हार गए भी। भाई अखिलेश की सरकार है, सरकार तो मोदी की है, तो कैसे अखिलेश की सरकार है? ये छल कर लेंगे मंदिर के साथ में, छल करके जीतेंगे तो वो उनकी सरकार हो गई। अरे क्यों भाग रहे हो, भाग के रहे हो? आ जाओ ना, मोदी के टक्कर में कोई नहीं है। और ये छल कर रहे, कह रहे हैं हिंदू ना, हिंदू तो दोगले हैं, इन्हें तो ऐसे लोगों को ना। अब पता चल गया कि बीजेपी वहां से सीट आधी कम पाई है। अब पता चल गया यही रोक रखे थे, राम मंदिर 500 साल तक अटका रखे थे। पहले मुगल का शासक होता था, अंग्रेज का हुआ, फिर कांग्रेस का, अब मोदी का जब हुआ बनवाने का टाइम, तो इन्हें विरोध करने लगे, आके ये सारे विरोध करने लगे, जुट गए। और 36 पार्टी शेर को हटाने लगे थे। बताओ, शेर सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी 36 को रौंद दिया। ये लोकसभा का चुनाव हुआ है, ये पूरे देश में हर क्षेत्र से हुआ है। मेन वो क्या कहते हैं, अयोध्या नहीं है। बात ये है कि हमारा मंदिर था, बरसों से बना नहीं था, अब बन गया, हम जाके अपना दर्शन कर रहे हैं। बस सीट जो ये लोग कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, धर्म के नाम पे तुम लोग वोट लेना चाहते थे, भैया ऐसा है, हमें वहाँ भी नहीं चाहिए था कि धर्म पे कहते हैं। कभी मोदी जी ने कहा कि भैया हमें वहाँ से चाहिए, नहीं चाहिए ना। हार गए या जीत गए, बहुत सारी स्टेट में ऐसे हारे हुए हैं और जीते हुए हैं, इसका मतलब थोड़ी होता है। ये मेन वही नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, हमें जीतना था, हम जीत गए, चाहे कैसे भी जीते। लेकिन एक चीज़ हम जानते हैं कि भैया जो 26 लोगों ने गठबंधन बनाई थी, ठीक है ना, अगर देखा जाए तो एक मिनट चुप रहो, 234 आई है इनकी सीटें। अगर देखा जाए ना, ये 26 में अगर बांटोगे ना, तो इनके कटोरे में सिर्फ 9 सीटें आ रही हैं। आप डिवाइड कर लो, ठीक है। और मेन रही राहुल गांधी की, तो सिर्फ 99 उनके क्या कहते हैं खाते में आता है। अगर राहुल गांधी अकेले लड़ते तो क्या जीत सकते? नरेंद्र मोदी जी के कितना आया? 240, अकेला बंदा लेके आया। अगर एनडीए को जोड़ा जाता है 292 पहुंच जाता है, ठीक है ना। आप देखिए ना कि इसमें पावरफुल कौन है, तो ये इसे कहते हैं कि भैया कि उन्होंने काम किया है, तो पब्लिक ने इनको 240 भी दिया है। कह रहा है कि 400 पार के दावे थे, 300 भी नहीं आ पाए। रिपोर्टर महोदय, आपने शायद कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी का वो भाषण नहीं सुना है कि 400 पार के नारे में ये लोग गुमराह हो चुके हैं कि 400 पार नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। लेकिन असलियत बात यह है कि अभी जब ये शपथ ले लेंगे ना, तो वो जो 400 का नारा था, वो 400 नारा किस लिए था ना, अब इनको समझ में आएगा। असलियत में 400 नारा कुछ और है, अभी रहस्य खुलेगा, थोड़ा समय लगेगा। हाँ जी, 400 पार का नारा तो भी बहुत कुछ और है। मैं इसलिए कहता हूँ ना कि ये सुनो, ये जो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जितने भी गठबंधन में सब गधे लगते हैं मेरे को। ये लोग दिमाग से काम नहीं करते। ये कहते हैं हमारे जो नरेंद्र मोदी जी ना, वो दिमाग से काम करते हैं, तभी आज हमारी जीडीपी 11 से 5 रुपया अटकी हुई है। तब देख लीजिए ना, तो भैया ये 400 पार का नारा ये तुम्हारे उनके शपथ के बाद ही पता चल जाएगा। समझ रहे हो? एक बात बताओ, रामपुर में 532 आवासीय योजना ने दिया, यूपी में सबसे वर्ड नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे 532 आवासीय योजना दिया गया। ये वहाँ पे बीजेपी का 0 भी खाता नहीं खुला। ऐसा क्यों हो रहा है? यही दोगले हैं सारे। और हिंदू के साथ में तो ये भी दोगले हैं। आजम खान का चलता था कुत्ते, तो आजम खान का वहाँ चला। एक मिनट सुन लेते हैं सर, कुछ कह रहे हैं जी सर। ये लोग भाजपा को वोट देते, दोगले नहीं होते। भाजपा को नहीं दिया, दोगले हो गए। कह रहे हैं अगर भाजपा को, और जो भाजपा तुम्हारे लिए काम कर देती है, उसके लिए वोट नहीं देना चाहिए। और तुम्हें सुनिए ना, 65 साल में आपको अगर क्या बिजली तक नहीं मिली, आवास योजना नहीं मिली है, राजस्थान जनता ने अब बार नल गया नहीं देना। वोट देते हैं हम, वोट पता किसको देते हैं? जो हमारे देश को आगे बढ़ा है, जो हमारे लिए काम कर रहा है, जो ग्राउंड लेवल पे कर रहा है। 70 साल में ये लोग सड़कें नहीं बना पाए, तो तुम्हारे किया क्या है? मोदी ने जिसके लिए काम किया ना, उसने अगर वोट नहीं दिया है, तो इसके अंदर सबसे बड़ा दोगला वही है।